मैग्नेटिज्म, नेक्स्ट में लिखिएगा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म देखो होता क्या है, जो सस्पेंशन होते हैं उनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपकी होती है, ठीक है, क्या होती है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जो दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करने की टेंडेंसी होती है, उसी की हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्यों होती है, कैसे डेवलप होती है, कैसे किसमें ज़्यादा होती है किसमें कम होती है, वो सारी चीज़ें इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करते हैं। उनके कैसे नेट अगर बाई द वे एक से ज़्यादा मैग्नेट हैं, किसी का ओरिएंटेशन पे रखें तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, वो सारी चीज़ें चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक थोड़ा सा समझ लेंगे। जो मैग्नेट होता है, ठीक है, देखो मटेरियल ऐसे पहले सुन लीजिए तब लिखिएगा। जो मटेरियल्स होते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस से हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर के बेस पे कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। एक आपने पढ़ा होगा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक, तो फिर आप थोड़ा बेसिक जान लीजिए, बाकी आगे डिस्कस किया जाएगा। तो देखो जो ये नेचर आपको इसको डिसाइड किए जाते हैं ना, उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे देते हैं। इनडायरेक्टली उसी को कहीं कहीं लिखा हुआ मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पे दिया जाता है। किसके बेस पे, मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पे दिया जाता है। ठीक, तो जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 होती है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जिनमें क्या होता है, 0 होता है, उससे हम लोग कह लेते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। और नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 उनमें होता है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, उनमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 मिलेगी बेटा, उसे हम लोग कह देते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। और अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में हम रखते हैं, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइटली वो रिपेल होते हैं। क्या हुए, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइटली रिपेल होते हैं। ठीक, जब हम लोग बात पैरामैग्नेटिक की आते हैं, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल बेटा उन्हें कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 और 2 होता है। मतलब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, बट फेरो के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो पैरामैग्नेटिक में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आइदर 1 और 2 होते हैं। ठीक है, तो उस केस में और इन्हें जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो स्लाइटली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। मतलब इन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपका फोर्स तो लगता है, बट वैल्यू हमारी क्या होती है, स्मॉल होती है। ठीक है, तीसरा फेरो पढ़ोगे बेटा, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल और दोज मटेरियल विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फेरो मैग्नेटिक मटेरियल उन्हें कहेंगे बेटा जो स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसी को टर्म देते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या कहेंगे उसे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कह देते हैं। इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 और मोर देन क्या होते हैं, 3 होते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, जैसे आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सारे हमारे क्या हो गए, ऐसे एलिमेंट हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 और मोर देन 3 होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो स्ट्रांगली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो बेसिक कंडीशन हो गई कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा मैग्नेट बेटा, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे पहले बार मैग्नेट, मतलब हिंदी में शायद पढ़ा होगा दंड चुंबक, पढ़ा है, क्या पढ़ा था, दंड चुंबक बोलते हैं हिंदी में, जो भी बोलते हैं। ठीक सर जी, अनपेयर इलेक्ट्रॉन और अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसका मतलब बताइए। अयुग्मित एंड युग्मित। ठीक, जैसे आप मान लो ऐसे एलिमेंट से सोडियम, ये सोडियम के पास अनपेयर्ड हो गया, ठीक है, तो उस केस में मैग्नीशियम हो गया तो अनपेयर्ड है कि नहीं है, अनपेयर्ड या नहीं है, वही पूछ रहे आपसे। अच्छा, वो हमसे जैसे देखो 2 8 1 2 8 2 जैसे सोडियम है बेटा, अभी मैं पहला बार कहते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे 1s2 3s1। ये इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस करता है ये अनपेयर्ड है, इसके पास अयुग्मित मतलब जोड़ा इसका नहीं है। ठीक, आप इसे मैग्नीशियम में लेते हो तो एटॉमिक नंबर 12 है ना, 1s2 अब ये दोनों एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना, दोनों पेयर्ड हो गए, क्या हो गया, पेयर्ड हो गए। हम लोग एल्युमिनियम में ले रहे हैं बेटा, तो कितना है 13, 1s2 2s2 2 की क्या 6 3s2 3p 1, इसके हम p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कैसा है, अनपेयर्ड हो गया। ऐसे हम बात कर रहे हैं आयरन की, दोबारा हम लोग पढ़ेंगे आयरन एटॉमिक नंबर 26 होता है
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। देखो ये तो सारे पेयर्ड हैं। डी में आपके कितने ऑर्बिटल होते हैं? 10 ऑर्बिटल। 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। अकॉर्डिंग टू रूल पहले क्या कहते हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं, फिर आगे क्या करते हैं हम लोग? पेयरिंग करते हैं। ठीक, ये कंडीशन हो गया, कितने अनपेयर्ड हो गया? 4 हो गया। इसलिए इसको पहला मैग्नेटिक कहते हैं। सोडियम हमारा कैसा है? कैसा है? इसे फेरोमैग्नेटिक कहेंगे। सोडियम कैसा है? पैरामैग्नेटिक कहेंगे। पैरामैग्नेटिक, ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया। ठीक, जिनमें पेयर्ड हैं वो डाया, जिनमें अनपेयर्ड है 1 या 2 है तो उसे हम लोग पैरा बोलेंगे, 3 या 3 से ज़्यादा है तो उसे हम लोग फेर बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पर हम डिस्टिंग्विश करने के लिए बात कर लेते हैं। बाकी जब पढ़ते हैं तो हम मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पे ही दिया जाता है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट हम इसी के बेस पे निकालते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक मोमेंट √L+1 पढ़ा है ना, तो उस केस में उसके प्रोपोर्शनल है तो वैल्यू हम इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के बेस पे ही वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए समझ गया? पेयर अनपेयर्ड। आयरन वाला फेरो है, आयरन वाला फेरो, आयरन वाला फेरो तो उसके पास 3 से ज़्यादा अनपेयर्ड है। ठीक, उसके बाद संजय कहेंगे हमारा भी सब्जेक्ट सब पढ़ाते हैं तब उससे सब आप पूछेंगे तब हमारा भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए क्या? सर जी जैसे कि वहाँ वो पढ़ा गया होगा फेरोमैग्नेटिक ये वाला। कौन क्या? केमिस्ट्री से जी कहते पढ़े पढ़े होंगे, कहते अभी पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में पढ़ा। चलो देखो, तो ये हो गया बेटा हमारा मैग्नेट। हम लोग बात करते हैं बेटा क्या? बार मैग्नेट का। ठीक है, तो जो बार मैग्नेट होता है बेटा, एक रॉड शेप का हम लोग मैग्नेट लेते हैं। इसमें बेसिकली 2 पोल जैसे एक नॉर्थ होता है, दूसरा क्या होता है? साउथ होता है। एक नॉर्थ पोल कहते हैं, दूसरा साउथ पोल कहते हैं बेटा। ये नॉर्थ पोल से हमेशा लाइन्स ऑफ फोर्स है, थोड़ा सा कहानी हो जाएगी बेटा। लाइन्स ऑफ फोर्स हमारे पास निकलते हैं। नॉर्थ पोल से अगर हम लोग मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं, नॉर्थ पोल से इमिट होते हैं और साउथ पोल पे जाके इंटर करते हैं। अंतर आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में ये होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से इमिट होती थी, नेगेटिव पे जाके इंड हो जाती थी, वहाँ इंड होता है। और यहाँ पे बेटा नॉर्थ से निकलती साउथ पे जाके इंटर करती है, मतलब कंप्लीट साइकिल का फॉर्मेशन करती है। जैसे यहाँ से जब लोग दिखाते हैं तो ये नॉर्थ से गई और साउथ से फिर इंटर करके दोबारा क्या कर्व का फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं? क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करते हैं। नॉर्थ से निकल रहे हैं और साउथ पे क्या कर रही है? इंटर कर रही है। ठीक है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे क्या करते हैं बेटा? इंटर करती है। कभी भी लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कट नहीं करती है। प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का है वही मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये कंडीशन हो लाइन्स ऑफ फोर्सेस का हो गया मैग्नेटिक। ठीक, तो नॉर्थ पोल से इंटर इमर्ज आउट हो रही है और साउथ पोल से क्या कर रही है? आपकी इंटर कर रही है, क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करती है, मतलब कंप्लीट क्या? जबकि वहाँ पे जब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ते थे हम लोग तो पॉजिटिव और दूसरा क्या? नेगेटिव। पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव इंड हो जाती है, इंड हो जाता था बेटा। यहाँ पे क्या होता था? यहीं पे साइकिल जाती तो वापस दोबारा नहीं आती थी। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अभी बनाइए नहीं यार, मैं इसकी रीजन पता चला, कहानी सुना देंगे, रहने दो। समझ रहे हैं? ठीक, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में दोनों में बेसिक डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आके इंड हो जाएंगे, वहाँ पे क्या होता है बेटा? यहाँ से इमर्ज आउट हो रही है और यहाँ पे इंटर। मतलब जो भी हम मैग्नेटिक में बिहेवियर पढ़ेंगे ना, नॉर्थ पोल को पॉजिटिव चार्ज और साउथ पोल को हम कंपेयर करके पढ़ लेंगे किससे? नेगेटिव चार्ज से। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमारी सॉल्व हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। ठीक, चलो तो ये तो कंडीशन आपका हो रहा था। अब केसेस क्या होंगे? जो अगर पोल जैसे हम लोग चार्ज की बात करते थे तो सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होता था? अट्रैक्शन की रिपल्सन। सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, रिपेल्स ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो बेटा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और सिमिलर चार्जेस जो होंगे वो रिपेल करेंगे।
चीज़ आपका होता है, यहाँ पे भी कंडीशन वैसे ही होती है, ठीक है। उसके बेस पर हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट को भी डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट अगर सेम डायरेक्शन में, ठीक है, जैसे मान लो नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल पास में लाएंगे तो रिपल्सन होगा, नॉर्थ साउथ के पास में आएंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो थोड़ा लेकिन बेसिक पॉइंट देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे। सर इसमें जैसे एक पॉइंट पे अगर मतलब एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रा होता था, हाँ, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करते थे। यहाँ भी वही कंडीशन, मतलब यहाँ भी एक टेंजेंट एक ही टेंजेंट, ये भी लाइनें अभी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जो प्रॉपर्टी है कॉमन मैक्सिमम प्रॉपर्टी है, बस अंतर यही है, वहाँ पे क्लोज कर्व नहीं बनाते थे, यहाँ पे क्लोज कर्व का फॉर्मेशन करेंगे, बाकी सारी प्रॉपर्टी वैसे वहाँ इंडिक मिल जाती है, यहाँ पर नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा चैप्टर डालिए बेटा मैग्नेटिज्म, यूनिट डालेगा मैग्नेटिज्म, लिखेगा। अब इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए गए थे बेटा, अलग अलग थ्योरी दी गई थी, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या बॉन्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट पे आपको डिफाइन किया गया। तो थोड़ा सा लिख लीजिएगा, लिखिएगा। चैप्टर डालिए है, बिना हेडिंग कैसे लिख लो, लिखिए द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ, द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म define the every molecule of a magnet, define every molecule of a magnet, every molecule of a magnetic substance, every molecule of a magnetic substance is a complete magnet itself, is a complete magnet itself, however in a magnetic substance, the molecular magnets are randomly oriented to give net zero magnetic moment, but on magnetization, जब उसमें मैग्नेटाइज करते हैं to give net zero magnetic moment, but on magnetization the molecular magnets are arranged in a specific direction, arranged in a magnet क्या specific direction leading to a हाँ LEAD leading to a net magnetic moment। अब जरा समझ लीजिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। देखो मैं मॉलिक्यूलर थ्योरी जो मैग्नेटिज्म का था उसके बेस पे क्या एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, उनके ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल बेटा एज ए मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? एज ए मैग्नेट जैसे बिहेव करता है, ठीक है। बट जब तक हम उसे मैग्नेटाइज नहीं किए होते, जैसे मान लो आप बैठे हुए, सीट किसकी बनी हुई नीचे, आयरन की है, और आयरन क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस की नॉन मैग्नेटिक, अरे लोहा क्या है, मैग्नेटिक है ना, चुंबकीय है, ठीक है। लेकिन क्या कोई चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है क्या? अभी नहीं कर रहा है। क्यों? रीजन ये है कि बेटा उसके जितने मॉलिक्यूल हैं, जो भी मॉलिक्यूल से मिलकर वो बना हुआ है,
उसके ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल तो एज ए क्या मैग्नेट बिहेव करते हैं, मैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, बट विदाउट मैग्नेटाइजिंग, अगर वो अनमैग्नेटाइज्ड फॉर्म में है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता है। दैट मीन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को हर मॉलिक्यूल कैंसिल कर देता है, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देता है, कैंसिल कर देते हैं। इसीलिए जब तक उसे हम मैग्नेटाइज नहीं करते हैं, यानी उसमें जब तक चुंबकीय गुण हम डेवलप नहीं कर देते हैं, तब तक वो मैग्नेट जैसे बिहेव नहीं करता है। ठीक है, उसी को जब एक्सटर्नल फील्ड में आप रखते हैं, किसमें रखा जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बेटा, तो मैग्नेटाइज हो जाता है और जो हमारे मॉलिक्यूलर मैग्नेट थे वो सारे एक डायरेक्शन में एलिग्न हो जाते हैं। और जब एक डायरेक्शन में एलिग्न होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल नहीं करेंगे, और जब कैंसिल नहीं करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाएगी। जैसे मान लो अभी क्लास चल रहा है तो सभी लोगों का ओरिएंटेशन किधर है, बोर्ड की तरफ है, इधर है ना। लेकिन अगर क्लास नहीं होता तो कोई उधर बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है, पानी पीते रहते हैं दिन भर, है ना। इस ठंडी में भी प्यासे रहते बेचारे, और वो भी गर्म गर्म टंकी का पानी, है ना। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब क्या, और ओरिएंटेशन सबका चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। ऐसे ही जब तक हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं उस मैग्नेटिक मटेरियल पे, तब तक उसके जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट होते हैं वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। इसलिए नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, जीरो होती है, यानी कोई मैग्नेट लाइक बिहेव नहीं करते। लेकिन जब उसे आप एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसे हम लोग टर्म देंगे बार बार मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करता है उसी को नाम हम लोग देते हैं क्या, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप अगर अप्लाई करते हैं तो उनके ओरिएंटेशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अभी हमारे इंट्रोडक्शन डाल चलो देखो, उस कंडीशन में क्या होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट आपका होगा, ठीक है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है। जब तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड नहीं अप्लाई करते तब तक जीरो होता है। जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करते हैं तो सारे का ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में होने की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलता है, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो जैसे हमने लिया, जब तक हमने मैग्नेटाइज नहीं किया है, मान लो एक मैग्नेट क्या है हमारे मेटल मॉलिक्यूलर मैग्नेट है, मान लो हमने क्या लिया, इधर हमने नॉर्थ पोल दिखा दिया सबसे पहले, जो करंट है इसे हमने मान लिया नॉर्थ है, इसका साउथ पोल, इधर हमने नॉर्थ इसका दिखा दिया और साउथ इधर हो गया। एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। जितना इसकी वजह से आपका क्या हुआ, एक डायरेक्शन में, दूसरी वजह से दूसरी डायरेक्शन में, तो हम एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक। ऐसे ही अगर अरेंजमेंट कुछ ऐसे भी हो सकता है बेटा, मतलब नेट मैग्नेटिक मोमेंट को ही क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक। मान लो आपने इसको नॉर्थ ले लिया, जैसे आप कोई हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल ना, तो ट्रायंगल के आर्म्स लाइक बना दो इसको, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा एक दूसरे का, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही अगर अरेंजमेंट ग्रुप आप लेते हैं, बहुत सारे आपका क्या है वहाँ पे मॉलिक्यूलर मैग्नेट हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो रैंडमली भी हो सकते हैं, किसी भी शेप में आपका हो सकता है। इसी तरह से अगर डिफरेंट अरेंजमेंट दिखाते हैं तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट एम की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। ऐसे यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसलिए जीरो हो रही है क्योंकि अभी डिफरेंट जो आपके क्या है मॉलिक्यूलर मैग्नेट है वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक। वैसे दिखा लीजिए, काटेगा बना लीजिए।
2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो अभी सकते सर हैं। किसी मटेरियल की बात हो रही है। हाँ, अभी किसी मटेरियल की बात हो रही है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप की जा सकती की जा सकती है, है, जिनमें बट अभी है नहीं, क्योंकि एक दूसरे को निगलेक्ट करने कैंसिल वाले कर भी देते हैं। मौजूद हैं। हाँ। जैसे आजकल हमारे हिंदुस्तान का आधा विडंबना यही है, लोग क्या करते हैं आपस में लड़के ही अपनी एनर्जी और पैसे सब क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, अगर वो दोनों यूटिलाइज कर ले पॉजिटिव वर्क में तो दोनों आगे बढ़ जाए। लेकिन एक पड़ोसी कहता है वो क्यों नहीं बढ़ने देंगे, वो कहता है उनको नहीं दो बढ़ने नेगेटिव देंगे। पॉजिटिव बनता है, हाँ? दो नेगेटिव को मिलना से एक पॉजिटिव। और रैंडमली उसी गांव में लड़ते रहते हैं। हाँ? मुझे ये लोग सर जी, ये हमारी उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ भैया, जैसे जो मैग्नेट जैसे लकड़ी लकड़ी मैग्नेटाइज नहीं है, सभी के लिए लागू होगा। लकड़ी उकड़ी के लिए भी पास है। लकड़ी मैग्नेट नहीं है बेटा, इसके पास क्या देखो, आता है? मेटल का मेटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास हो, ठीक है, पैरा और फेरो के लिए। जी साहब। ऐसे 2 4 6 जितने भी हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। और जब तक मैग्नेटिक मोमेंट किसी मटेरियल में 0 है तब तक वो मैग्नेट जैसे बिहेव नहीं करेगा। समझ गए? चलिए बना लिया। हाँ साहब, वो चार्जिंग की वजह से होता है बेटा जी, वो चार्ज कंडीशन है और ये मैग्नेटाइज कंडीशन, दोनों अलग अलग है। आप बिल्ली के खाल पे जब क्या रखते थे तो क्या सर वो कांच पहले मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, ठीक, अभी इसको पता लगा हम दूसरा पढ़ रहे हैं। पहले चल क्या हुआ जी? अच्छा, चिपक नहीं रहा है, जानी हेयर पे रगड़ करो, अभी देखो बाल में क्या लगा है, चिपकेगा फिर। ड्राई है आपका केस है। वो सब बेटा चार्जिंग की वजह से होता है, वो जो है चार्जिंग से। चैप्टर नंबर 5 अभी हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 पहले पहुंचे रहे। क्या करें ना, वो पढ़े ना ये पढ़े, सब ऐसे है, जो बात जो याद आ जाता है वही फिर। चलिए लिखिए बेटा, अगला बार मैग्नेट, हेडिंग बनाओ, बार मैग्नेट बनाओ, बार मैग्नेट। अच्छा इसे रुक जाओ, एक डायग्राम और बनाओ। ये दोनों अनमैग्नेटाइज्ड है, कैसे हैं? अनमैग्नेटाइज्ड है, मतलब इसमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0। बाकी हमने मैग्नेटाइज कर दिया, जब मैग्नेटाइज करेंगे तब क्या होगा जी, सारे के जो डाइपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में एलिमेंट्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है? सारे के डाइपोल्स का एक डायरेक्शन में एलिमेंट हो जाता है। ये कंडीशन ठीक, और ये नाम हमारे हैं। ठीक, तो इसमें नेट क्या होगा? अब ये मैग्नेटाइज हो गया, सारे के डायरेक्शन एक साइड में हो गया। जब एक साइड में होगा तो कैंसिल नहीं करेगा ना। अब की बार मैग्नेटिक मोमेंट m की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या है? 0। 0।
अब इसका होता है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई, ठीक है। इसे मैग्नेटाइज्ड कहते हैं। कैसा हो गया ये? मैग्नेटाइज्ड हो गया। अभी इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो गए, ठीक। कौन सा समझ आया दोनों में? वैसे भी एक हिसाब से जो मैग्नेट है वो भी एक प्रकार का मेटल कुछ ना कुछ तभी तो है, दूसरा कुछ थोड़ी है। वो भी मैग्नेटिक मटेरियल के हम बनाते हैं। अरे क्या करिए, 20 फीट गड्ढा खोदिए, वो सुने कहानी बनाए जानते हैं। तब फिर वही है। या तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करिए, वहाँ मैग्नेटाइज करिए। क्या कर सकते हैं? चुंबक लोहा रख के गाड़ के दोनों रख दीजिए 10-20 फीट नीचे, उसके बाद फिर कुछ दिन बाद आप निकालेंगे दोनों चुंबक हो जाएंगे। हो गया। चलिए आगे लिखेंगे बार मैग्नेट। बार मैग्नेट इसको बार समझिए, इससे पहले बता दीजिए क्या है? दंड चुंबक। क्या दंड चुंबक? जी ये चुंबक है ही। हाँ, बार मैग्नेट हिंदी में दंड चुंबक कहते हैं। हाँ, छड़ कहते हैं, चुंबकीय छड़। चलो वो भी मान लेंगे। चलो देखो बेटा, जो बार मैग्नेट होता है हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा मैग्नेट जिसमें क्या है, एक पर्टिकुलर उसके दो पोल्स आपके होते हैं पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो एक नॉर्थ पोल कहलाता है, दूसरा साउथ पोल। हमेशा जितने भी बार मैग्नेट होंगे वो बेटा बाई पोलर होते हैं। क्या होते हैं? बाई पोलर। मतलब दोनों पोल हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कभी भी यूनिपोलर बार मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब भी अगर आप उसको कट करते हैं, जो हम लोग कटिंग वगैरह भी पढ़ेंगे, कट वगैरह करेंगे फिर तभी जितने पार्ट में तोड़ेंगे हर एक पार्ट आपका एक ऑप्टिक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक। तो उसी को टर्म देते हैं बार मैग्नेट। मतलब हर पार्ट में उसका नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इससे कटिंग में क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, अभी बताया जाएगा। लिखिए बेटा बार मैग्नेट को। ये बार मैग्नेट कंसिस्ट ऑफ two equal and opposite magnetic poles separated by small magnetic poles separated by small distance मैग्नेटिक फोर्स poles separated by a small distance separated by क्या लिखा बेटा? स्मॉल डिस्टेंस। हो गया? सेपरेटेड बाय क्या लिखा आपने? स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। स्मॉल डिस्टेंस अगर उनको हम सेपरेट कर देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, क्या बोलेंगे? बार मैग्नेट कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? बार मैग्नेट कहते हैं बेटा, ठीक। लिखिएगा। इसका मतलब सभी हर मैग्नेट बार मैग्नेट। हाँ, जो पोलर है स्मॉल साइड ऐसा सारा नहीं बार मैग्नेट, जो नेचर में एग्जिस्ट सर्कुलर भी पाए जाते हैं, ठीक है। आपने सू मैग्नेट भी देखा होगा, से वो बार नहीं है। पोल उसमें भी दोनों पाया जाएगा, बट कंडीशन शेप उसकी अलग है। बार मतलब रॉड शेप के जो मैग्नेट होते हैं उसे हम कहते हैं बार। लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा? सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। जैसे अगर हम लोग यहाँ डिजाइन करते हैं बेटा, ये मान लो इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। याद रखेंगे नॉर्थ और साउथ जो हमारे पोल्स होते हैं, क्या होते हैं? जो पोल्स होते हैं वो इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, ज्योमेट्रिकल लेंथ से थोड़ा सा अंदर पाए जाते हैं, एंड पे नहीं पाया जाता। पोल जो होता है बेटा वो थोड़ा सा यहाँ पे इसका जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो 5/6 L के बराबर होता है। अगर इसकी लेंथ को हम लोग L ले लें, वैसे 2L से दिखाया जाता है, तो अगर इसकी लेंथ आपका L है तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन जो होगा पोल टू पोल, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच के जो सेपरेशन होगा वो 5/6 L के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। जैसे ये कहने का मीनिंग ये है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ और क्या साउथ पोल है, तो एंडिंग के नहीं पाए जाते हैं, 5/6 थोड़ा सा अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होती है। यहाँ से जो डिस्टेंस आपका होता है, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो इनकी जो डिस्टेंसेज आपकी होती है, इसकी जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है बार मैग्नेट का, उसका 5/6 टाइम होता है। क्या होता है?
5/6 टाइम्स होता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बार मैग्नेट कहते हैं, ठीक। हमें इसको यल लेना है तो 5/6 यल होगा, 2 यल होगा तो 5/6 × 2 यल ले लेंगे। वैसे हम 2 यल से दिखाएंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट जब भी पढ़ेंगे, कैपिटल M = स्मॉल m × 2 यल। स्मॉल m पढ़ा होगा बेटा पोल स्ट्रेंथ, हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी बताओ हिंदी में, स्मॉल m को पोल स्ट्रेंथ, क्या पोल स्ट्रेंथ है। पोल मतलब क्या होगा हिंदी, ध्रुव शक्ति, स्ट्रेंथ मतलब ध्रुव शक्ति, जो भी हिंदी हो जाए। इसे पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, उसे स्मॉल m से दिखाते हैं, प्लस m और इधर वाले को माइनस m कह लेते हैं। जैसे वहाँ प्लस को माइनस को लेते थे ना, ऐसे स्मॉल m दिखाएंगे तो ये पोल स्ट्रेंथ होता है, प्लस m और माइनस m। नॉर्थ साइड वाले को प्लस लेते हैं, साउथ साइड वाले को माइनस लेते हैं, ठीक। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है कैपिटल M = स्मॉल m × 2 यल होता है। अगर इसके बीच का सेपरेशन हम लोग 2 यल से दिखा दिया जाए तो ये होता है, जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, अभी आगे भी लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू होती है बेटा, ये होता है कैपिटल M = स्मॉल m × 2 यल। और मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी होगा, डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होता है। साउथ टू क्या लेते हैं हम लोग, नॉर्थ लेते हैं, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा, अगर हम डायरेक्शन की बात करें कैपिटल M, तो साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। लिखा लीजिए, हो गया जी सर। तो लिख लीजिए क्या लिखा बेटा, यहीं पे एक पॉइंट को लिख लीजिए। नेक्स्ट सवाल आप लिखिएगा, जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है उसके रिस्पेक्ट में बेटा जो इफेक्टिव लेंथ आपका होता है मैग्नेट का, वो 5/6 टाइम्स होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए ज्योमेट्रिकल लेंथ है LG, ज्योमेट्रिकल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो 2 यल लेते हैं ना, इसे इफेक्टिव लेंथ कहेंगे। ये इफेक्टिव जो लेंथ होता है इसी पर LE कह ले रहे हैं। LE की वैल्यू जो होती है, यही हम फार्मूला पूरा लिखते हैं, ये पूरा लेंथ नहीं लेते हैं, ये पोल टू पोल की जो डिस्टेंस होती है वो 2 यल दिया जाता है। तो यहाँ पे रिलेशन आता है LE इफेक्टिव लेंथ = 5/6 टाइम ऑफ LG, यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ का कितना होता है, 5/6 टाइम्स होता है, ठीक। मतलब 1/6 टाइम हमारा जो होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ की तुलना में कम होता है, ठीक है। यहाँ पे LG जो है लिखते हैं कौन क्या है, LE इफेक्टिव लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पोल हम कह देंगे, पोल से पोल के बीच की दूरी, ठीक। और LG जो होता है इसे ज्योमेट्रिक लेंथ कह देते हैं, मतलब एक्चुअल जो उसकी लंबाई है वो कहलाता है, ठीक। हो गया जी सर। अरे वो कहाँ से जा रहे बेटा, एक दिन पीछे बैठ के बड़ा क्वेश्चन पूछते थे। मास अरे बेसी वाले हैं, उनके भाई किसके भाई, मुस्कान भाई है वो, जब जरूरत आती है तो ये बोल लेती है, मॉडर्न जमाने की है, चलो क्या लेगा LE की वैल्यू 5/6 LG की क्या होता है, बराबर होता है 5/6 टाइम आप क्या हो गया LG के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये केस हमारा हो जाता है, यहाँ से हम दिखा देते हैं क्या होगा इनके बीच में रिलेशन। तो इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, बार मैग्नेट कहते हैं, क्या कहते हैं, बार मैग्नेट कहा जाता है, ठीक है। समझ गए ना क्या होगा,
मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा तो यहाँ से वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी हमें इसका ज्योमेट्रिक लेंथ दे देता है क्वेश्चन में, ठीक, इफेक्टिव नहीं दिया रहेगा और तो पूछ लेगा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। तब उस केस में उस लेंथ को रखेंगे जो ऑप्शन पहला रहेगा। जब आपके क्वेश्चन में अगर आएगा तो इफेक्टिव लेंथ की जो वैल्यू नहीं दी रहेगी, ज्योमेट्रिक लेंथ की वैल्यू दे देगा और उसके बेस पे मैग्नेटिक क्या मोमेंट निकालना होगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ दिया रहेगा। तो उस केस में जो आपको वो रखने पर, ज्योमेट्रिक लेंथ रखने पर जो आपका आंसर मिलेगा ना, तो पहला ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए पहले आप उसको इफेक्टिव में बदल लीजिएगा, तब फिर से रख के वैल्यू निकालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बना के बोल दीजिए, क्वेश्चन बना के बोल दीजिए, लिख लो यार, बोले लिखिएगा। ये बार मैग्नेट है भाई, ये बार मैग्नेट है भाई, ज्योमेट्रिक लेंथ 6 सेंटीमीटर, ज्योमेट्रिक लेंथ 6 सेंटीमीटर, ठीक, एंड its pole strength is plus minus 2 into 10 to power minus 4 एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट बेटा एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। देन डिटरमाइन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, then determine magnetic moment of the bar magnet, 2 × 10⁻³ magnetic moment of the bar magnet निकाल लीजिए, जल्दी करिए। दो × 10⁻³ अरे बेटा जो इस बार 12th वाले लोग हैं उनके पेपर पर कब से हैं? 15 फरवरी। किस बोर्ड में, किस बोर्ड में? CBSE। 15 फरवरी बोल रहे हो आप, 20 फरवरी बोल रहे हो आप? 15 से स्टार्ट होगा लेकिन पेपर 20 तारीख को। आप लोग का पेपर कब है ये पूछो। वही 20 तारीख को पहला है। पहला क्या है? पहला अंग्रेजी है, फिर 24 तारीख को हिंदी है, फिर 28 तारीख को फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री है, फिर 6 तारीख 15 बायोलॉजी, 15 16 चलिए ठीक है। और ईपी बोर्ड वाला भी कोई है? 12 ईपी बोर्ड कोई है? बाकी पास आउट है? सब लोग जिंदगी जीने वाले हैं आगे, सब लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करके आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं। अब ये सब बर्बाद होना बाकी है। भैया तो ऐसा आगे भैया ऐसा कुछ करिए नहीं बर्बाद हो। देखो भैया आज आपके कैलेंडर ईयर का लास्ट डे है ना, और नए कल की सुबह सूर्योदय होते होते कौन सा नए साल शुरू हो जाएंगे। 21 जनवरी दिन खराब होना शुरू हुआ था। अच्छा आज लास्ट खराबी है, कल से खराब नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए कुछ ऐसा करिए कि नया साल वो बेहतर रहे, मतलब कैलेंडर ईयर ही सही बट वो बेहतर रहे आपका। और कभी हो सकता है क्या कहते हैं तो इसे तो कल छुट्टी कर दिया, तो आप स्कूल से पढ़ के आइएगा। चलिए हो गया कर लिया बेटा। क्वेश्चन आपको बोला गया था क्या, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी। किसकी वैल्यू? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, देखो आपको ज्योमेट्रिक लेंथ हमें दिया था, ठीक। एप्सिलॉन जो उसकी लेंथ है बार मैग्नेट की वो दी गई थी, तो आप पहले उसके इफेक्टिव लेंथ निकालो। क्या निकाल लो? इफेक्टिव लेंथ निकालिए तो ये हो जाएगा 5/6 × Lg, ठीक है। 5/6 Lg की वैल्यू कितना दिया बेटा? 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। 5 सेंटीमीटर आया बेटा, कितना इफेक्टिव लेंथ जो हुआ वो कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। और हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदलना, इसको मीटर में बदल दो तो ये आ जाएगा 5 × 10⁻²। -2 अब मीटर में आ गया।
और निकालना आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल m इनटू 2l के बराबर होगा। स्मॉल m की वैल्यू दी गई है कितने? 2 into 10 to the power -4 इनटू ये 2l की वैल्यू ही आपकी le है। देखो यहाँ हमने लिख दिया था le ही 2l होता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत करिए कि और डबल फेज लगा डालिए। ठीक, ये le ही जो फार्मूला हम लोग यहाँ 2l लिखते हैं वो 2l है। ठीक, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 into 10 to the power -2, 5 to 10, 10 into 10 to the power -6, that is 1 into 10 to the power -5 एम्पियर into मीटर स्क्वायर। ये हो गया बेटा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू। कितने आए थे? हम ये वाला नहीं जानते। कौन वाला नहीं जानते? 2l को हम नहीं कंसीडर। यहाँ देखो डायग्राम में लिखा था ना, एलसी की वैल्यू ही आप 2l लेते हो। ठीक, ये ज्योमेट्रिक है और ये क्या हो गया आपका इफेक्टिव हो गया। तो यहाँ से वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट कर लेते हैं। हो जाएगा? जल्दी करिए। एक पॉइंट और सुन लीजिए, शायद खराब गया है। ठीक है, तो एक पॉइंट और सुन लीजिए फिर आप करिएगा। देखो होता क्या बेटा, जो हम लोग का बार मैग्नेट होता है, अगर बार मैग्नेट को आप सस्पेंड कर दो, फ्रीली सस्पेंडेड, आपने पहले पढ़ा होगा, तो किस डायरेक्शन में स्टे करता है? डायरेक्शन आप उत्तर दक्षिण। नॉर्थ पोल किधर होगा? नॉर्थ साउथ की तरफ होगा, साउथ नॉर्थ। पक्का? देखने में ऐसा लगता है। आपको क्वेश्चन क्या है कि बार मैग्नेट सस्पेंडेड बाय ए स्ट्रिंग, देन इट्स नॉर्थ पोल स्टे इन द डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ या नॉर्थ होगा। नॉर्थ पोल किधर स्टे करेगा? साउथ। कितने लोग कह रहे हैं साउथ में? हाँ बताओ। नॉर्थ में अप्लाई करेगा, साउथ ये सब पोल जो है उसी नॉर्थ डायरेक्शन पोल किस डायरेक्शन में स्टे करेगा ये बता दो जल्दी से। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल किधर स्टे करेगा? बाकी लोग हमने पूछा है बेटा, अगर एक बार मैग्नेट है उसे किसी स्ट्रिंग से धागे से लटका दिया जाए उसको फ्रीली, तो उसका मतलब ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में लाई करेगा या साउथ में? ये पूछा गया। नॉर्थ पोल किधर रुकेगा? क्या देखिएगा बेटा, नॉर्थ पोल नॉर्थ में स्टे करता है, साउथ पोल साउथ में स्टे करता है। रीजन है क्योंकि जो अपना अर्थ मैग्नेट है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थ मैग्नेट, उसका जो पोल है वो अपोजिट है। उसका नॉर्थ पोल साउथ में है और साउथ पोल नॉर्थ में है। बट ज्योमेट्रिकल जो नॉर्थ साउथ है उससे जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है स्लाइटली डिफ्लेक्टेड होता है। कल आपको डिस्कस किया जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी अगर मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं तो इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ में स्टे करेगा, साउथ पोल साउथ में स्टे करेगा, ड्यू टू अर्थ मैग्नेट्स नॉर्थ पोल लाई इन द साउथ एंड साउथ पोल लाई इन द नॉर्थ। अर्थ मैग्नेट का उल्टा है, ठीक, उसका नॉर्थ पोल किधर होता है? साउथ डायरेक्शन में, इसलिए साउथ पोल किधर होगा? नॉर्थ में। और हमेशा अपोजिट पोल के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इसलिए जब बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ वाला नॉर्थ में और साउथ वाला साउथ में होता है। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए, फिर सर आ गए हैं तो पढ़ लीजिए। हो गया था आप 20 मिनट।